सीधी बात करता हूं, निफ्टी देखकर लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में बिल्कुल ठीक नहीं है। 26,300 निफ्टी का हाई था, आज 25,600 है। कागज पर सिर्फ 700 पॉइंट नीचे, लेकिन सच्चाई ये है लोगों के पोर्टफोलियो 24,000 पर अटके हैं, कई 22,000 पर और कई तो 18,000 के लेवल का दर्द झेल रहे हैं। यही असली पेन है। मार्केट ऊपर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खून बह रहा है। अभी मार्केट एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। अंदर सब है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी को साफ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्ट्रीट डील पर कंफ्यूजन, अब तक क्लैरिटी नहीं है। एफआईआई की जबरदस्त सेलिंग, थोड़ी सी रिकवरी आती नहीं है, एफआईआई डबल स्पीड से बेचने आ जाते हैं। कल किसी ने पूछा एफआईआई के पास और कितना माल बचा है। मैं साफ बोलता हूं, उस सवाल में मत जाइए। उनके पास इतना है कि अगले 3 साल बेचते रहें तब भी खत्म नहीं होगा। उस डेटा से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, ऊपर से नंबर्स भी खराब आ रहे हैं, जबकि इस बार एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा नहीं थी। अब इतना सब नेगेटिव होने के बावजूद एक बात बहुत खतरनाक है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दूर नहीं है। बैंक निफ्टी तो लगभग हाई पर ही खड़ा है, 60,000 के आसपास। इसका मतलब साफ है, मार्केट खराब नहीं है, मार्केट बेरहम तरीके से सेलेक्टिव हो चुकी है। निफ्टी ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल 2026 में भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं, सवाल ये है आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नहीं। 2026 की शुरुआत बिल्कुल 2025 जैसी है। मार्केट में सिर्फ 30-40 स्टॉक्स हैं जहां पैसा बन रहा है। अगर वो स्टॉक्स आपके पास हैं तो आप ठीक हैं, अगर नहीं है तो सीन खराब है। बहुत सारे फैंसी शेयर 50-60% टूट चुके हैं, और जब 50% गिरता है तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं जाता, घर से पैसा जाता है। अब मार्केट उस स्टेज पर है जहां लोग बोलने लगे हैं एफडी ही ठीक है भाई, कम से कम 6% तो मिल रहा है, यानी डर। ये वही फेज है जहां मजबूत हाथ बनते हैं और कमजोर हाथ टूटते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, पोर्टफोलियो लेवल पर ये एक बियर मार्केट है। कल विजय गिड़िया जी की एक लाइन पढ़ी और वो इस मार्केट को पूरी तरह समझा देती है। इस बाजार में ये जरूरी नहीं है कि आप कब खरीद रहे हैं, इस बाजार में ये जरूरी है कि आप क्या खरीद रहे हैं। टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन। फेडरल बैंक इसका परफेक्ट उदाहरण है। फ्राइडे को नंबर आए, अपर सर्किट लगा, फिर भी हमने कहा यह मंडे को भी चलेगा। ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए, डिप आई और फिर रैली आई। क्यों? क्योंकि मार्केट उस स्टॉक के पीछे खड़ी थी, और आपको भी वही करना पड़ेगा। ये उम्मीद मत रखिए कि मेरा स्टॉक भी कभी चल जाएगा। मार्केट जिन स्टॉक्स पर मेहरबान है, आपको वहीं जाना होगा, भले ही वो सिर्फ 30-40 स्टॉक्स हों। ये 2020-2024 वाली मार्केट नहीं है जहां कुछ भी खरीद लो और पैसा बन जाए। वो गेम खत्म हो चुका है। अब नई मार्केट है, नए रूल्स हैं, और जो इन रूल्स को नहीं मानेगा, मार्केट उसे मानेगी नहीं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, यही सर्वाइवल है।